नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। इस बार 2 अक्टूबर कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। इसका पहला कारण ये है कि इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और दूसरा कारण इस बार स्वच्छ भारत मिशन के 5 साल पूरे होंगे। 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की बड़ी घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत भी इस 2 अक्टूबर को ही होगी। इस मुहिम में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम ने इस मुहिम को लेकर क्या बोला, क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक और ये कितनी खतरनाक है। क्या इस गांधी जयंती पर हम अपने पूज्य बापू को एक तोहफा दे सकते हैं? क्या इस 2 अक्टूबर से हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिला सकते हैं? क्यों ना बापू को याद करते हुए हम सब टोलियां बनाकर अपने स्कूल, कॉलेजों और घरों से निकलें और घर, चौराहे जहां पर भी हमें सिंगल यूज प्लास्टिक मिले उसे इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें सभी इसको जमा करने की व्यवस्था करें। हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं पीएम मोदी के, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहे थे। मैं मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। क्या आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए। हम एक वातावरण बनाएं, दिवाली पर हम भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। हम पूरे चीजों को, और जूट के थैले हो मेरे किसानों को मदद करेगा, कपड़े के थैले हो मेरे किसान को मदद करेगा, छोटे छोटे काम है, गरीब विधवा मां जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें महज 20% ही रिसाइकिल हो पाता है। वहीं 39% प्लास्टिक कचरे को जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश होती है, जबकि 15% को जला दिया जाता है।
अब आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। 40 माइक्रोन या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक के थैले, स्ट्रॉ, पानी की बोतल और भोजन को सुरक्षित रखने वाले पैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ये ना आसानी से नष्ट होते हैं और ना ही इसे रिसाइकिल किया जा सकता है, इसलिए इसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। विडंबना यह है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग सिंगल यूज प्लास्टिक का ही होता है। इस प्लास्टिक की रासायनिक संरचना ऐसी होती है कि यह आसानी से नष्ट नहीं होता है। इस प्लास्टिक को जलाने से हवा भी प्रदूषित होती है। एक अनुमान के मुताबिक प्लास्टिक के जलने से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2030 तक 3 गुनी हो जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश होती है तो ये नष्ट नहीं होता है, बल्कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर खतरनाक रसायन पैदा करता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी के जरिए यह खतरनाक जहरीला रसायन हमारे खाद्य पदार्थों और पानी में पहुंचता है, जिससे मानव शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे मनुष्य की रोगों से लड़ने की क्षमता, जनन क्षमता प्रभावित होती है और ये कैंसर का भी कारण बनता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने की यह पहल सराहनीय है, किंतु पीएम की इस मुहिम में आम आदमी कितना सहयोग करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।